हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रिएक्टिव फॉर्म क्या होता है और साथ में हमने जो थ्योरी थ्योरी पार्ट जो है देखा हुआ था। इस पार्ट से हम जो है एक्चुअल प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक कंपोनेंट की जरूरत होगी, तो मैं आता हूँ यहाँ पे और एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं जिसका मैं नाम देता हूँ एनजी जनरेट कंपोनेंट और इसका नाम देता हूँ REACTIVA रिएक्टिव फॉर्म। ठीक है, रिएक्टिव फॉर्म्स करके मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। अब फिर से मैं सर्वर npm स्टार्ट कर देता हूँ और चलते हैं अपने app.ts फाइल में। सॉरी, नॉट app.ts, app.route.ts में। यहाँ पे हम एक राउट बना लेते हैं, इंटरप्रेस। यहाँ पे करता हूँ पाथ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ REACTIVA रिएक्टिव फॉर्म और यहाँ पे कंपोनेंट हमारा हो जाएगा REA रिएक्टिव फॉर्म्स। इसको हमें क्विक फिक्स एंड सॉरी, इसका हमें देखना पड़ेगा क्या नाम है। चलते हैं अपने रिएक्टिव फॉर्म्स में, यहाँ पे आता हूँ, ये रहा हमारा रिएक्टिव फॉर्म्स। इसको कॉपी, यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये देखो हमारा इंपोर्ट हो गया। सेव कर देता हूँ। अब चलते हैं अपने header.html में। मैं ये बार बार चीज़ें इसलिए कवर करा रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इससे आप लोग इसको भूलो ना। मैं इसी के नीचे काम करता हूँ, यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करूँगा अल्ट शिफ्ट डाउन की और यहाँ पे मैं कर दूंगा रिएक्टिव फॉर्म। इसको मैं हटाता हूँ, रिएक्टिव फॉर्म, और ये हमारा रिएक्टिव फॉर्म, और इसको सेव कर दिया। यूआई पे चलते हैं, हमारा यूआई ये रहा। तो ये हमारा रिएक्टिव फॉर्म यहाँ पे आ गया। ये देख रहे हो, रिएक्टिव फॉर्म्स वर्क आ गया। अब सबसे पहले देखते हैं, है ना, कि फॉर्म ग्रुप ये क्या होता है। व्हाट इज फॉर्म ग्रुप? फ्रॉम सॉरी, फॉर्म ग्रुप इज अ कंटेनर दैट होल्ड मल्टीपल फॉर्म कंट्रोल्स। मतलब मान लो एक समझ लो ऑब्जेक्ट समझ लो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक फॉर्म हो गया, उसके अंदर जब हम मल्टीपल जो है इनपुट फील्ड्स रखते हैं ना, तो उसी टाइप से समझ लो कि क्या होता है कि ये जो एक कंटेनर होता है जो कि मल्टीपल फॉर्म ग्रुप्स, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप्स को इसमें आप चाहो फॉर्म के अंदर हम फॉर्म रख सकते हैं, ठीक है, या फिर एरे को हम रख सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प टू मैनेज द फॉर्म डेटा इन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है कि हमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट में, मतलब एक ऑब्जेक्ट हो गया, उसी के अंदर हम जो है ना फॉर्म डेटा को आसानी से मैनेज कर सकते हैं इसकी हेल्प से। इट ट्रैक्स द वैल्यू एंड स्टेटस ऑफ एंटायर फॉर्म। ये क्या करता है कि फॉर्म जो भी हमारा जितना भी बड़ा चाहे फॉर्म हो, उसकी सारे वैल्यू को और स्टेटस को ये आसानी से ट्रैक करता है और ये हमें उसमें हेल्प करता है। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे देख लो, फॉर्म ग्रुप हो गया, उसके अंदर एक फॉर्म कंट्रोल हमारे पास, जैसे मान लो नेम नाम का एक इनपुट फील्ड है, एक ईमेल है और एक एज है। तो ये किसके अंदर है? तो हमारे पास फॉर्म ग्रुप के अंदर है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर हमारे पास 3 की वैल्यू पेयर्स है। अभी काम कैसे करता है? यूजर सिंपली इनपुट करता है, फॉर्म ग्रुप के मॉडल में जाता है, वैलिडेशन और ट्रैकिंग होती है और फॉर्म वैल्यू हमें आउटपुट में मिल जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले पार्ट में भी ये बताया था। क्लियर? रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना होता है एंगुलर फॉर्म से, ये मैंने पहले ही बता दिया था। अब चलते हैं अपने कंपोनेंट के टीएस फाइल में और वहाँ पे सबसे पहले हम एक फॉर्म ग्रुप बना के और उसके अंदर हम अपने कंट्रोल्स को क्रिएट करते हैं। तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें करना होगा इंपोर्ट, है ना। चलते हैं अपने इस फाइल में और आ जाते हैं। मैं इसको कट कर देता हूँ, इसको भी कट कर देता हूँ, इसको भी और इसको भी। चलते अपने रिएक्टिव फॉर्म्स और टीएस में, ये हमारा ब्लैंक है। अभी यहाँ पे देखो हम क्रिएट कहाँ पे करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे आसानी से एक यूजर फॉर्म बनाएंगे और उसके अंदर हम क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, डाल देता हूँ यूजर फॉर्म, है ना, और इक्वल टू, और ये क्या होगा? तो न्यू, और यहाँ पे देखो मैंने क्या दिया है ऐसे, तो फॉर्म ग्रुप। ये हमारा जो भी होगा, ये हमारे कंटेनर पहले क्रिएट करेंगे, तो ये हमारा एक पूरा फॉर्म ग्रुप होगा। तो यहाँ पे कर देंगे FORM ग्रुप, है ना। इसको हमें इंपोर्ट करना होगा। अब जैसे हम क्विक फिक्स करेंगे ना, तो ये देखो एंगुलर फॉर्म से ये हमारा इंपोर्ट हो गया, हो गया, अभी हो गया। अब इसको हम सॉरी, नॉट दिस ब्रैकेट, और इसके अंदर हमारा ये एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे ना, की पेयर वैल्यू में, है ना, की वैल्यू पेयर में हम जो है ना इसका कंट्रोल डिफाइन करेंगे। जैसे ये हमारा की हो गया नेम, और फिर उसके बाद हम इसके कंट्रोल को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे कि भाई साहब जो नेम होगा, है ना, वो क्या होगा? तो नेम हमारा होगा वो न्यू फॉर्म कंट्रोल होगा। फॉर्म्स कंट्रोल, सॉरी, यहाँ पे मैं स्पेस देना था। फॉर्म कंट्रोल, इसको इंपोर्ट करना होगा, है ना, कंट्रोल को, तभी हम यूज कर पाएंगे। इंपोर्ट हो गया, है ना। और ये मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा अभी ब्लैंक होगा। अगर हमें इसको रिक्वायर्ड करना है ना, तब हम इसमें चाहें तो कॉमा देके हम यूज करेंगे वैलिडेटर्स, वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। हाँ, वैलिडेटर्स को भी इंपोर्ट करना होगा, क्विक फिक्स एंगुलर फॉर्म से इंपोर्ट। ये देखो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, तभी हमारा रिक्वायर्ड हो जाएगा। अब वहाँ पे हमें HTML फाइल में जाकर रिक्वायर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक हो गया।
वहीं पे अगर मान लो हमें 2 वैलिडेशन लगाने हैं इसमें, है ना, जैसे मान लो वैलिडेटर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हो गया और अगर हमें दूसरा भी लगाना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक, आप लोगों को लिए मैं आसानी के लिए बताता हूँ, आप जो है ना जब सेकंड पैरामीटर पास करना, तो ऐसे ना पास करके डायरेक्ट आप एरे के अंदर ही ऐसे पास कर देना। इससे होगा क्या ना कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे कि हमें एरे के अंदर देना है या फिर एरे के बाहर देना है। एक के अगर होगा तो एरे के बाहर देना है, 2 होगा तो एरे के अंदर देना है, 2 से ज़्यादा, है ना, तो ये कन्फ्यूजन हट जाएगा। तो सिंपली अगर आपको जब भी कंट्रोल पास करना हो ना, तो पहला तो हमारा हो गया कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्लैंक होगा और कॉमा देके एरे के अंदर हम अपना वैलिडेशन पास कर सकते हैं कि वैलिडेटर्स अगर रिक्वायर्ड है ना, वैलिडेटर अगर ईमेल होना चाहिए, वैलिडेटर का लेंथ मतलब लेंथ क्या होना चाहिए, मिनिमम लेंथ, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब चलो मैं करता हूँ ईमेल का, है ना, ईमेल, ये हमारा क्या होगा, तो ये भी हमारा न्यू फॉर्म कंट्रोल होगा, है ना, और ये क्या होगा, तो वैलिडेटर्स इसमें रिक्वायर्ड होगा, है ना, ये भी रिक्वायर्ड फील्ड होगा और इसमें हमारा वैलिडेटर्स ईमेल, मतलब ये जो है ना ईमेल होना चाहिए, मतलब एबीसीडी कुछ भी लिख दे यूजर तब भी उससे काम नहीं चलेगा, हमारा प्रॉपर ईमेल होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एज, है ना, तो इसमें देखो अब हम वैलिडेटर्स लेंथ वगैरह भी हम पास कर सकते हैं, तो चलो वो भी लगा देते हैं। यहाँ पे करता हूँ एज, है ना, और एज में मैं यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ, फिर समझा देता हूँ। यहाँ पे न्यू फॉर्म कंट्रोल इतना क्लियर, बाय डिफॉल्ट ये ब्लैंक होगा, ये भी क्लियर, वैलिडेटर्स रिक्वायर्ड होगा, ये भी क्लियर। अब यहाँ पे वैलिडेटर मीन मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए एज, तो 18 तो होना ही होना चाहिए, और अगर एक और ऐड करना हो तो मैक्स यहाँ पे हम डाल सकते हैं कि मैक्स कितना होना चाहिए, तो मैक्स चलो 100 कर देते हैं, ठीक है, या फिर 200 जो भी चाहो आप रख सकते हो, तो इस टाइप से हम रख सकते हैं। और इस यहाँ का पे अगर नेम में भी हम चाहें ना तो मिनिमम लेंथ भी हम लगा सकते हैं, सॉरी यहाँ पे कॉमा, है ना, और उसके बाद यहाँ पे हम मीन लेंथ कर देता हूँ कि भाई साहब मिनिमम तो 3, चलो 3 ही रह देते हैं कि 3 होना ही चाहिए कैरेक्टर इसमें, मतलब इसका लेंथ जो होगा ना, जैसे मान लो ALOK है, हाँ ALOK, तो इसमें क्या है, तो इसमें देखो 1 2 3 4 कैरेक्टर है ना, तो इसी तरह से मिनिमम 3 तो होना ही चाहिए नेम में, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मीन लेंथ लगाया। उसी तरह से अगर मैक्स लेंथ भी लगाना चाहो ना कि मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कॉमा दे के, है ना, यहाँ पे कॉमा देके कर दूँ कि वैलिडेटर मैक लेंथ मतलब तो 50, यहाँ पे जो भी चाहे हम लगा सकते हैं, यानी कि मिनिमम 3 कैरेक्टर तो होना चाहिए और मैक्सिमम 50 होना चाहिए, इस टाइप से हम कुछ लगा सकते हैं। तो अभी हम मैक्स वाला नहीं लगा रहे, ठीक है, चलो ये हो गया। अब उसके बाद से डाल देते हैं सिटी, जो कि हमारा एक कम कर देते हैं ऑप्शनल फील्ड्स, यहाँ पे कर देता हूँ SITY, है ना, सिटी जो होगा वो हमारा न्यू फॉर्म कंट्रोल होगा और बाय डिफॉल्ट इसमें जो है ना कोई भी वैलिडेशन नहीं होगा, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, रिक्वायर्ड वगैरह कुछ भी ये नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा एक फॉर्म ग्रुप क्रिएट, है ना, जिसका नाम क्या है, तो यूजर फॉर्म, सिंपल, ठीक है, हो गया। यहाँ पे देखो सिंपल सा है, और ये जब हम सबमिट करेंगे तब हम अपना फंक्शन कॉल करेंगे। तो चलो सबसे पहले तो अपने अब HTML फाइल में चलते हैं और हम अपना फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो HTML फाइल में आ जाते हैं, हमारा ये रहा HTML फाइल, यहाँ पे मैं कर देता हूँ हेडिंग H1, है ना, यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म सेव किया, यहाँ पे करता हूँ फॉर्म, है ना, फॉर्म टैग का यूज करेंगे, एंटर प्रेस, और यहाँ पे हमें क्या क्या डालना होगा, तो देखो यहाँ पे पहला में फॉर्म ग्रुप, यानी कि हमें फॉर्म ग्रुप बताना होगा कि भाई ये कौन सा ग्रुप है, और ये सबमिट वाला अभी हम बाद में डालेंगे जब हम अपना पूरा फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे करता हूँ, इसको हटा देते हैं, है ना, और यहाँ पे करते हैं फॉर्म ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ यूजर फॉर्म, फॉर्म ग्रुप, और इक्वल टू हो जाएगा हमारा यूजर फॉर्म, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना नहीं तो हमारा ये फॉर्म चलेगा नहीं। हो गया ये हमारा, ठीक है। अभी एनजी सबमिट क्या है कि जब भी इस यूजर इस बटन सबमिट बटन पर क्लिक करेगा ना, तब ये हमारा कॉल होता है, तभी इसको छोड़ देते हैं, पहले हम अपना फॉर्म बना लेते हैं। तो सिंपल सा आते हैं यहाँ पे और एंटर प्रेस करता हूँ, है ना, और यहाँ पे हम एज ए डिव वगैरह लगा के एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे करता हूँ डिव, है ना, डिव, और इसके अंदर कर देते हैं, सॉरी, डिव, है ना, एंटर प्रेस, डिव क्लोज, और इसके अंदर हमारा हो जाएगा ये, और इसको मैं अभी हटा देता हूँ क्योंकि अभी आप लोगों को मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है, ये हमारा हो गया, और यहाँ पे हमारा डिव क्लोज हो गया। सेव करते हैं, तो ये देखो यहाँ पे हमारा क्या है, तो नेम है किसके लिए, तो इसके लिए है ना, और ये हमारा आईडी हो गया, ठीक है, इस टाइप से हमारा ये हो गया। अब इसमें हम बाइंड कैसे करेंगे, बाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे फॉर्म कंट्रोल का। ये देखो यहाँ पे कहाँ गया हमारा इनपुट में फॉर्म कंट्रोल नेम ऐसे दे सकते हो, या फिर फॉर्म कंट्रोल, जैसे कि हमने पिछले यूज किया था वैसे भी हम यूज कर सकते थे। ये जो फॉर्म कंट्रोल नेम है ना, ये है ना,
तो ये बताता है कि भाई साहब इसमें तुम जो है किस प्रॉपर्टी से इसको बाइंड कर रहे हो। ये देख रहे हो, ये नेम, ये हमारा नेम यानी कि ये वाला नेम। अगर वहीं पे मैं ईमेल कर दूंगा तो हमारा ये वाले इस वाले से बाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया नेम। तो यहाँ पे देखो हम बता रहे हैं कि भाई साहब इसका आईडी वगैरह चलो हटा देता हूँ अभी, है ना, इसको हटा देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएगा। इसका टाइप कर देते हैं, टाइप टेक्स्ट हो जाएगा। और फॉर्म कंट्रोल नेम है वो किससे कंट्रोल होगा, तो नेम वाले से, यानी कि हमारा ये वाला। क्लियर। और इसमें देखो क्या वैलिडेशन है, तो बाय डिफॉल्ट ये ब्लैंक होगा, है ना, वैलिडेशन रिक्वायर्ड होगा और मिनिमम लेंथ इसमें 3 होगा, है ना। तब एक काम करता है, अभी इसको सेव करते हैं इस HTML को और UI पे चलते हैं। तो हमारा UI कहाँ है, यहाँ पे ये बोला कैन नॉट बाइंड फॉर्म सिंस इट्स नॉट अ नॉन प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्म। ये बोल रहा है कि भाई साहब आपका जो फॉर्म ग्रुप है ना वो एक अननोन प्रॉपर्टी है फॉर्म का। क्यों, तो यहाँ पे आते हैं, है ना। तो अभी हम करेंगे क्या, है ना। अब आप लोग को याद होगा कि यहाँ पे एक लाइन थी कि हमें जो है ना रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो इंपोर्ट इट ऑन योर मॉड्यूल और कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करेंगे टाइप रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कर लिया, सेव किया। अब चले UI पे ना, तो ये देखो हमारा इनपुट फील्ड दिखने लगा, यहाँ पे दिख रहा है ना। इसको मैं हटा देता हूँ फोल्डर को, ठीक है। इनपुट फील्ड दिखने लगा, पहले एरर थ्रो करा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि भाई साहब रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करना कंपलसरी है। चाहे आप इधर देखोगे तो आपने कहीं भी रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल वर्ड को यूज नहीं किया है ना। इसमें भी जो हमने वैलिडेशन वगैरह जो भी इंपोर्ट किया था वो कर लिया था, लेकिन जब हमें UI पे अगर सही से प्रॉपर मतलब हमारा फॉर्म काम करने के लिए हमें रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। समझ गए। अब आते हैं यहाँ पे, अभी देखो हमारा ये ब्लैंक है, ठीक है, सॉरी, ये देखो हमारा ब्लैंक है ना। अब इसमें हम इंपोर्ट करने के लिए मतलब इसमें अगर हमें बाय डिफॉल्ट कुछ डेटा दिखाना हो तो क्या था, तो हम इसमें पास कर सकते हैं। जैसे मैं नाम में अगर डाल दूँ आलोक, सेव करूँ, UI पे है, तो ये देखो हमारा टेक्स्ट इसमें आ गया, आ गया ना, इस टाइप से। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इसमें जो भी चाहें ऐड करना, ठीक है, सेव करूँ तो ये हमारा UI पे देख लो ऐड होके आ रहा है इनपुट फील्ड में। तो इसको मैं अंडर कर देता हूँ, ठीक है, सेव कर दिया। अब उसी तरह से हम अगला जो फील्ड बनाएंगे, तो चलते हैं अपने HTML फाइल में। अब हमारा अगला फील्ड क्या था, तो हमारा अगला जो फील्ड था यहाँ पे देखो, है ना, वो था हमारे पास ईमेल। तो हम ईमेल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से एंटर प्रेस, यहाँ पे हम एक डिव करेंगे और इसमें हम अपना ईमेल बना लेंगे, ठीक है। इसमें हमने टाइप भी दे दिया और यहाँ अपना कंट्रोल भी दे दिया। अगर चाहे तो आप प्लेस होल्डर भी डाल सकते हो, जैसे PLACE प्लेस होल्डर, इंटर योर नेम और इंटर योर ईमेल। सेव करते हैं, UI पे आते हैं, तो ये देखो हमारा 2 फील्ड आ गया। एक काम करता हूँ, इसमें जो है मैं क्लास डाल देता हूँ CLASS क्लास फॉर्म ग्रुप, इसमें भी फॉर्म ग्रुप कर देते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसको उठाते हैं और CSS थोड़ा यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे डॉट फॉर्म ग्रुप में तुम कर दो मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल। सेव करते हैं, तो ये देखो स्पेस आ गया, ठीक है इतना। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो थर्ड फील्ड था वो क्या था, तो यहाँ पे देखो ईमेल नेम और ईमेल हो गया। अब हमारे पास है एज, एज है तो एज के लिए भी बना लेते हैं, ठीक है। एज हमारा क्या है, तो नंबर है ना। तो यहाँ पे आते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और एक और हमारा डिव, है ना, इसको एंटर प्रेस और ये हमारा डिव क्लोज। यहाँ पे देखो फॉर्म ग्रुप हो गया, इसमें एज टाइप नंबर, फॉर्म कंट्रोल एज और प्लेस होल्डर दे दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब फिर आगे करते हैं, और एक हमारे पास सिटी का है तो सिटी का भी बना देते हैं, ठीक है। सिटी भी हो गया हमारे पास। अभी UI पे आए तो ये देखो हमारे चारों फील्ड्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं। अब हमें यहाँ पे एक बटन भी देना है सबमिट के लिए, है ना। अभी देखो हमने सिंपल जो फॉर्म बनाते हैं हमने वही बनाया, बस एक आपको ये नई चीज़ मिली होगी फॉर्म कंट्रोल और यहाँ पे फॉर्म ग्रुप, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब हमने फॉर्म तो बना दिया, लेकिन अब हमें TS फाइल में डेटा को ले जाने के लिए हमें सबमिट भी तो कराना होगा ना, तो उसके लिए हमें एक बटन चाहिए। अब बटन के लिए मैंने यहाँ पे दे रखा है ना, कि हम बटन क्या करेंगे, तो हम सिंपल सा एक जो है बटन बनाएंगे, है ना। देख लो बटन टाइप सबमिट कर देंगे और हम अपना जो भी चाहे उसके बाद वो हम डिफाइन कर सकते हैं, उसमें जो भी हमें स्टाइल देना हो हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे करता हूँ, चलो BUTON, है ना, बटन सबमिट। इसको अभी ये वार्निंग वगैरह हटा देते हैं, बटन हो गया टाइप सबमिट। और ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि अभी मैंने वैलिडेशन आप लोगों को बताए नहीं है। यहाँ पे क्लास डाल देता हूँ BTN प्राइमरी। सेव करते हैं, UI पे चलते हैं, तो ये देखो हमारा बटन आ गया। इसमें मैं कर देता हूँ मार्जिन M5, मतलब चारों साइड से मार्जिन, ये ज़्यादा हो गया, M2 कर देता हूँ। सेव करते हैं, तो ये देखो हमारा इतना मार्जिन काफ़ी है। अब देखो, अब अगर मैं काम करता हूँ, अभी मैं इसमें क्लिक करूँ ना, तो अभी हमारे कंसोल में, मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ, है ना, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर। तो अभी हमारे कंसोल में अभी कुछ भी लॉग नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सबमिट में भी हमारा कोई फंक्शन ही मतलब परफॉर्म नहीं कर रहा।
तो इसके लिए अब हमें पूरा फॉर्म सबमिट कराना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है ना एनजी सबमिट का यूज करते हैं अपने फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे हम यूज करेंगे एनजी सबमिट का। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एनजी सबमिट का, और इस पर हम ऑन सबमिट नाम का या फिर जो भी हम मेथड बनाना चाहें, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया भी है ना, हम जो भी मेथड बनाना चाहें वो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो एनजी सबमिट हमने कर लिया, और ऑन सबमिट, या फिर चलो मैं कर देता हूँ सबमिट फॉर्म कर देता हूँ, सबमिट फॉर्म, ताकि आप लोगों को ना लगे कि हाँ यहाँ पे ये कंपलसरी है कि आप जो टेक्स्ट यहाँ पे दिया है वहीं लिखना है, सब MIT, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। अब ये सबमिट फॉर्म जो है इसको हम यहाँ पे आके बना लेते हैं अपने TS फाइल में। तो ये हमारा हो गया सबमिट फॉर्म, है ना। और ये क्या होगा, तो यहाँ पे अभी मैं सिंपल सा कंसोल लॉग कराऊंगा, है ना, किसको, तो दिस डॉट हमारा फॉर्म क्या है, तो यूजर फॉर्म, है ना, डॉट वैल्यू है ना, सॉरी इसको कंसोल लॉग कराना होगा ना, मैं ऐसे ही टाइप कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट यूजर फॉर्म की वैल्यू, यानी कि इन सब की वैल्यू हम कंसोल लॉग करा रहे हैं। अभी हमारा कंसोल में लॉग तो होगा, लेकिन अभी इसमें वैलिडेशन अप्लाई नहीं है। मैं क्लियर करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ फुटर को। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, अब मैं अगर इसमें नाम डालूँ जैसे डिटेल्स, और मान लो मैं ये डाल देता हूँ, मान लो 25 ही डाल दिया। ठीक है, सबमिट करूँ, तो ये देखो अब हमारे डिटेल्स तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है ना, सारे डिटेल्स आ गए, लेकिन अब इसमें वैलिडेशंस नहीं लगे हैं। जैसे कि हमारा एज रिक्वायर्ड फील्ड है, अब हटा के अगर सबमिट कर रहा हूँ तब भी देखो हमारा एज नल आ रहा है। लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें वैलिडेशंस लगाने होंगे कि अगर एज ब्लैंक होता है यूजर को हम यहाँ पे वार्निंग दें। ठीक है, यहाँ पे अगर नेम ब्लैंक हो तो हम वार्निंग दें। सिटी तो वैसे भी हमारा ऑप्शनल फील्ड है, तो उसके लिए हम कोई वैलिडेशन नहीं लगाएंगे। तो हम वो कैसे लगाएंगे, और साथ में हम जो है ना बटन को भी डिसेबल करेंगे। तो इसके लिए मैंने बताया था ना कि हमारे पास जो है कुछ वैलिडेशंस होते हैं। ठीक है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, तो चलो यहाँ पे एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं कि किसी फॉर्म को, उसमें क्या होता है, वैलिड होता है, इनवैलिड होता है। ठीक है, तो अगर हमें वो चेक करना हो कि फॉर्म हमारा वैलिड, मतलब कि अगर जो भी इसमें हमने वैलिडेशन सेट किया, जैसे ये रिक्वायर्ड फील्ड है, नेम ये भी रिक्वायर्ड है, और साथ में ईमेल होना चाहिए, एज क्या है तो रिक्वायर्ड है, और मिनिमम 18 कैरेक्टर का 18 ईयर्स होना चाहिए, सिटी क्या है तो वो ऑप्शनल है, तो उसके लिए हम कोई वैलिडेशन ऐड नहीं करेंगे। तो अगर मान लो नेम जो है ना, वो हमारा रिक्वायर्ड है और यूजर उसको फिल नहीं कर रहा, तो हम यूआई पे ही दिखाएंगे, है ना, जैसे उसको टच करके वो हटेगा तो हम यूआई पे ही दिखाएंगे कि भाई साहब, है ना, तुम्हारा नेम जो है अगर टच होगा तो, और ये अगर टच होगा और वो अगर वैलिडेशन जो पास नहीं करेगा यानी कि इनवैलिड होगा, तो हम ये मैसेज दिखाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पे HTML फाइल में, और यहाँ पे चलते हैं अपने HTML फाइल में, ये रहा हमारा नेम वाला। इसी के नीचे मैं एक काम करता हूँ, एस पेन टैग ले लेता हूँ या फिर पी ले लेते हैं। ठीक है, चलो डिव ही ले लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलो एक डिव ले लेते हैं, है ना, तो मैं करूँगा यहाँ पे डिव, है ना, और डिव, डिव से पहले हम एफिल्स, अभी चलो डिव लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ डिव, है ना, और एंटर प्रेस करेंगे, और ये हमारा डिव आ गया। इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसकी बॉडी आ गई। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे क्या, तो चलो हम बूटस्ट्रैप वाला अलर्ट अलर्ट डेंजर यूज कर लेते हैं, है ना, और इसको मैं अभी हटा देता हूँ। ये जो वैलिडेशन है इसको हटा देता हूँ, ताकि पता तो चले कि हम क्या लगा रहे हैं। अभी देखो, अभी यूआई पे आए ना, तो ये देखो हमें ये बता रहा है कि नेम इज रिक्वायर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर लॉन्ग, कि नेम जो है रिक्वायर्ड फील्ड है और मिनिमम 3 कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। जबकि हम इसमें कुछ भी इंटर कर रहे हैं या फिर नहीं, तो भी हमारा ये दिख रहा है। तो इसको हम क्या चाहते हैं कि जब हमारा ये वैलिडेशन फेल हो तभी हमारा मैसेज ये दिखे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इफ़ का, इफ एल्स कंडीशन जो हमने पढ़ा था वो। तो इसके लिए दो तरीके हैं, आप एड्रेट इफ का भी यूज कर सकते हो और एनजी इफ का भी यूज कर सकते हो। तो एनजी इफ के लिए यहाँ पे देख लो मैंने किया ही हुआ है, आप लोग इसको देख लो, है ना, और एडिट इफ वाला मैं बता भी देता हूँ। यहाँ पे क्या है, तो एनजी इफ करके हम यूजर फॉर्म को हम गेट करेंगे, है ना, यूजर फॉर्म से हम गेट करेंगे नेम को, और अगर वो टच हो गया होगा, है ना, और अगर वो इनवैलिड होगा तब हम ये दिखाएंगे। तो और एक चीज़ और, इसके लिए हमें फॉर्म्स मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना होगा, क्योंकि ये जो चीज़ है कॉमन मॉड्यूल को, सॉरी नॉट फॉर्म्स मॉड्यूल, वो इम्पोर्ट करना होगा, तभी आप ये एनजी इफ का प्रयोग कर पाओगे। अब चलते हैं हम एड्रेट इफ के लिए। तो हम यहाँ पे काम करेंगे, मैं इसको Ctrl+X करता हूँ, एड्रेट करता हूँ इफ, है ना, और यहाँ पे अपना कंडीशन ये हमारे बॉडी, और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे कि यूजर फॉर्म गेट करो नेम, और अगर वो नेम इनवैलिड होता है ना, और अगर टच होता है तब जो है तुम ये मैसेज दिखाओ। सेव करता हूँ, यूआई पे आते हैं, है ना, अब इसको रिफ्रेश करूँ तो अब देखो अभी नहीं दिख रहा, है ना, क्योंकि अभी हमारा यूजर फॉर्म जो हमने टच नहीं किया है ना। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करके हट जाऊं तब देखो हमारा एरर आ गया। अब वहीं पे अगर मैं इसको वैलिड कर लूँ,
LO, देखो 3 कैरेक्टर टाइप करते ही हट गया, इस टाइप से हट गया। वहीं पे अगर मैं फिर से एक हटाऊँ तो ये देखो हमारा दिखने लगा। सब कुछ इस टाइप से हम वैलिडेशंस लगा सकते हैं। उसी तरह से ईमेल के लिए, तो ईमेल के लिए हमारे पास क्या-क्या कंट्रोल था, तो यहाँ पे आते हैं। तो ईमेल के लिए देखोगे तो हमने क्या दिया है कि अगर जब वो रिक्वायर्ड होना चाहिए प्लस ईमेल होना चाहिए। चलो इसके लिए भी लगा देते हैं, सिंपल सा है ना? आते हैं अपने HTML फाइल में, यहाँ पे क्लिक, एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, थोड़े से चेंजेस कर देंगे। समझ में तो आपको अच्छे से चीज़ें आ ही रही होगी, है ना? यहाँ पे अब इसको मैसेज को चेंज करके अलाउ कर देता हूँ। अब देखो यूज़र ग्रुप, ये यूज़र फॉर्म से ये क्या करेगा, गेट करेगा ईमेल नाम की की को, और अगर वो इनवैलिड होगा, है ना? साथ में अगर वो टच हुआ होगा तो हम बोलेंगे प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस, है ना? अगर मान लो वो इनवैलिड होगा, टच हो गया होगा, तभी हम दिखाएँगे, तो ये हमारा चल गया। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे ऐज के लिए चाहें तो ऐज के लिए भी लगा सकते हैं कि इफ यूज़र ग्रुप, तो वो ऐज गेट करेगा, अगर वो इनवैलिड हुआ, है ना? और गेट अगर टच हुआ, है ना? तो हम वहाँ पे मैसेज दिखाएँगे प्लीज़ एंटर अ वैलिड एज बिटवीन 18 टू 100, मतलब 18 साल से 20 साल के लिए एज एंटर करो। इस टाइप से हम मैसेज दिखा सकते हैं। और सिटी के लिए हमारे पास कोई वैलिडेशन नहीं है, क्योंकि ये हमारा ऑप्शनल फील्ड है। अब अगर सेव करते हैं, यूआई पे आते हैं, तो ये देखो अब मैं यहाँ पे अगर ए एंटर करके बाहर क्लिक कर दूँ तो ये देखो प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। अब मैं यहाँ पे कुछ भी कितना भी टाइप करके बाहर क्लिक कर दूँ तो ये देखो बोलेगा कि भाई साहब वैलिड एंटर करो, चाहे लेंथ कोई भी आप एंटर कर रहे हो। अगर ब्लैंक भी छोड़े तब ये देगा। अब वहीं पे अगर हम कोई भी ईमेल एड्रेस ऐड करें तो ये देखो हमारा ये परफेक्टली चल गया। उसी तरह से अगर एज मैं 10 एंटर करता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो प्लीज़ एंटर अ वैलिड एज 18 टू 100 के बीच में आप जो है एक वैलिड एज एंटर करो। और वहीं पे अगर हम इसमें कुछ भी अलग ऐड करें तो ये देखो एरर थ्रो कर रहा है। वहीं पे अगर मैं 100 के ऊपर ऐड करता हूँ तब भी देखो ये एरर थ्रो कर रहा है। तो कुछ इस हिसाब से हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। अभी भी देखो अगर हम जो है ना इसमें एंटर करें या ना करें तब भी हमारा जो है ना ये सबमिट बटन यहाँ पे एनेबल है। जैसे एज मैंने ब्लैंक छोड़ा है, अगर मैं इसको क्लियर कर दूँ, क्लिक करूँ, तब भी देखो एरर थ्रो कर रहा है, लेकिन ये हमें अलाउ कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि अगर फॉर्म हमारा इनवैलिड हो तो हम सबमिट बटन को डिसेबल कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएँगे, डिसेबल नाम की आपको तो प्रॉपर्टी पता ही होगी, है ना? तो यहाँ पे सिंपली हम डालेंगे कि अगर डिस इन यूज़र फॉर्म अगर इनवैलिड हो तो तुम जो है ना इसको डिसेबल रखो। बटन को सेव करते हैं, यूआई पे आते हैं, तो अब देखो हमारे ये डिसेबल हो गया। अब वहीं पे अगर मैं फिर से 12 एंटर कर रहा हूँ, देखो ये वैलिड नहीं है और इसलिए हम ये सबमिट के लिए भी अलाउ नहीं कर रहा। वहीं पे अगर मैं इसको 20 ऐड करता हूँ तो ये देखो वैलिड भी हो गया और हमें सबमिट के लिए अलाउ कर रहा है। अगर मैं इसको हटा दूँ तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारा ऑप्शनल फील्ड है। अगर इसी को मैं रिक्वायर्ड कर दूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे डाल दूँ कॉमा देके, है ना? वैलिडेटर्स रिक्वायर्ड, सॉरी, वैलिडेटर्स रिक्वायर्ड सेव करूँ, है ना? तब ये देखो हमें इसके बिना भी ये अलाउ नहीं करे। जैसे मैं इसमें डाल देता हूँ 20, ईमेल एड्रेस कर देता हूँ ये, तो ये देखो इसके बिना अब हमें ये अलाउ नहीं करेगा। देख रहे हो, डिसेबल कर दिया ना बटन। तो इस तरह से हम जो है रिएक्टिव फॉर्म्स में वैलिडेशंस लगा सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे आप देख लो कुछ और भी यहाँ पे प्रॉपर्टी मैंने दे रखा है, जैसे वैलिड इनवैलिड, टच हो गया, डर्टी है ना? तो ये सारी आप लोग लगा के चेक कर सकते हो। साथ में यहाँ पे जो है फॉर्म्स ग्रुप के मेथड भी है, ठीक है? तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ें इस फॉर्म में, रिएक्टिव फॉर्म में जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।